गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें हम 6.3 एक्सरसाइज के 4 सम हम कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे 5th सम। तो 5th सम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का कल हमने डेरिवेबल चेक करना सीखा था। डेरिवेबल चेक करने के लिए हम राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को अगर हम इक्वल प्रूव कर देते हैं तो हमारा फंक्शन डेरिवेबल है। अब देखो इस फंक्शन में द फंक्शन f डिफाइन एज f(x) हमें कोई भी फंक्शन दिया हुआ है x² प्लस 3x प्लस a इफ x लेस देन इक्वल टू 1 bx प्लस 2 इफ x ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे क्या है, x greater than 1 है, is derivable for every x, find the values of a and v, is derivable for every x, find value of a and b। हमें a और b की वैल्यूज़ बतानी है। हमें ये फंक्शन पहले से ही डेरिवेबल दिया हुआ है, ए और बी की वैल्यू बतानी है। अब देखो कोई भी फंक्शन अगर डेरिवेबल है तो वो कंटिन्यूस तो होगा ही, आपको याद रखना है। अगर कोई भी फंक्शन डेरिवेबल है किसी भी पॉइंट पे तो वो फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा। अब ये देखो ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे डेरिवेबल है तो ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस भी है। तो सबसे पहले हम a और b की वैल्यू निकालने के लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए। 2 इक्वेशन के लिए हमें इसकी कंटिन्यूटी भी चेक करनी पड़ेगी और डेरिवेबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी, तभी 2 इक्वेशंस आएंगी और फिर a और b की वैल्यूज आएंगी। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अब आप देखिए सबसे पहले जब हमारा x की वैल्यू लेस देन 1 है तब हमारे पास जो ये फंक्शन है ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है और पोलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस होता है। अब इसमें देखो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तब भी हमारे पास एक पोलिनोमियल फंक्शन है, bx प्लस 2 एक पोलिनोमियल फंक्शन है और पोलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस होता है। अब हमें कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो हमारा फंक्शन क्या रहेगा, x² प्लस 3x प्लस a, ये फंक्शन रहेगा। इसमें हम पुट करेंगे x की वैल्यू को 1 माइनस h पुट करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 रहेगी। लिमिट h टेंड्स टू 0 और x जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम 1 माइनस h पुट करते जाएंगे। 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस h प्लस a। अब यहाँ पे हम h की वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस 0 प्लस a। तो यहाँ देखो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और ये प्लस में 3 प्लस a, तो हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट आई a प्लस 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई, a प्लस 4 आई। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, जब हमारा फंक्शन x से ग्रेटर है, x ग्रेटर देन 1 है तो हमारा फंक्शन कौन सा रहेगा, bx प्लस 2 रहेगा। फिर से हम x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 प्लस h पुट करेंगे और लिमिट लेंगे h टेंड्स टू 0। यहाँ पे bx की जगह पे 1 प्लस h पुट कर देंगे प्लस 2। तो यहाँ पे लिमिट, अब हम h की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आएगी 1 प्लस 0 प्लस 2, तो यानी कि ये आया b प्लस 2 आया हमारे पास। राइट हैंड लिमिट आई b प्लस 2। अब हमने निकाली है फंक्शन की वैल्यू f1। तो x इज इक्वल टू 1 कहाँ पे है, x² प्लस 3x प्लस a। जहाँ पे x है वहाँ पे हम 1 पुट करते जाएंगे। 3 इंटू 1 प्लस a, तो ये आया 1 प्लस 3 प्लस a, ये आया a प्लस 4। तो अब यहाँ से देखिए हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आई a प्लस 4, राइट हैंड लिमिट आई b प्लस 2 और फंक्शन की वैल्यू आई a प्लस 4। जब भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल हो जाएं तभी हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो ये पहले से ही सिंस
एफ एक्स इज कंटिन्यूस। ये फंक्शन कंटिन्यूस क्यों है? क्योंकि ये फंक्शन डेरिवेबल है और एवरी डेरिवेबल फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस। तो यहाँ से ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट को और राइट हैंड लिमिट को और फंक्शन की वैल्यू को इक्वल रख देंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आई a+4, राइट हैंड लिमिट आई b+2 और फंक्शन की वैल्यू आई a+4। तो यहाँ से हमें इक्वेशन क्या मिली? a+4 इज इक्वल टू b+2। तो यहाँ से a माइनस बी इज इक्वल टू 2 - 4, तो a माइनस बी इज इक्वल टू -2। तो ये आई हमारे पास इक्वेशन 1। तो हमें लिमिट से कंटिन्यूटी चेक करने से हमारे पास ये एक इक्वेशन आई है और सेकंड इक्वेशन हम लेके आएंगे डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे तब। तो अब हम इसकी फंक्शन का डेरिवेबल चेक करेंगे। डेरिवेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1 पे एट x इज इक्वल टू 1 पे हम डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे हम। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, तो हमारा फंक्शन क्या रहेगा? 1 माइनस होगा तब f(x) माइनस f(1) बाय x माइनस 1। यही लेते हैं हम लेफ्ट हैंड डेरिवेबल में और राइट हैंड डेरिवेबल में भी। तो ये लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, जब हमारा फंक्शन x की वैल्यू क्या है? 1 से छोटी है, तो फंक्शन क्या रहेगा? f(x) क्या रहेगा? f(x) रहेगा x² प्लस 3x प्लस a रहेगा। और f(1) क्या रहेगा? ये वाला f(1) 1² प्लस 3 इंटू 1 प्लस a, अभी हमने निकाला था तो ये रहेगा a+4 रहेगा। तो f(x) की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम। f(x) आया x² प्लस 3x प्लस a माइनस f(1) हमारे पास आया a+4। इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे और नीचे आया x माइनस 1। अब देखो जो कट रहा है उसको हम काट देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये आया x² प्लस 3x प्लस a माइनस 4 और यह है x माइनस 1। तो यहाँ से a से a कैंसिल आउट हो गया। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, यह आया x² प्लस 3x माइनस 4 बाय x माइनस 1। तो अब देखिए ये हमारे पास इक्वेशन आई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 3x माइनस 4। इसके हम पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के लिए तो ये हमारे पास आएगा प्लस 4x माइनस x माइनस 4। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा x प्लस 4। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x प्लस 4। और पेयर बनाने आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, 10th क्लास में हमने पेयर बनाए थे। तो x प्लस 4 और x माइनस 1 आया इसका पेयर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, इस इक्वेशन के पेयर बने x प्लस 4 और x माइनस 1 और बाय में x माइनस 1। तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से लिमिट क्या पुट करेंगे हम? h टेंड्स टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू को क्या पुट करेंगे? 1 माइनस h पुट करेंगे प्लस 4 और यहाँ से h की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये आया 4 + 1 इज इक्वल टू 5। यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया? 5 आया। अब हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास आया 5। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f(x) माइनस f(1) बाय x माइनस 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, जब हमारा फंक्शन क्या है? ग्रेटर देन 1 है तो bx प्लस 2 रहेगी फंक्शन की वैल्यू। तो ये इसमें हम bx प्लस 2 f(x) की जगह पे, और f(1) हमारा क्या आएगा? माइनस, जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये आएगा b+2 आएगा और बाय में x माइनस 1। तो ये लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस
बी एक्स प्लस टू माइनस बी माइनस टू बाई एक्स माइनस वन। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस क्या आया बी एक्स माइनस बी बाई एक्स माइनस वन। तो ये देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस बी हम कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस वन, ये कैंसिल आउट हो गया। अब हम लिमिट एच टेंड्स टू 0 भी लेंगे तो भी 1 प्लस एच पुट करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये आंसर क्या आया, बी आया। यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हम ले सकते हैं। हम क्यों ले सकते हैं ये, क्योंकि हमें पहले से ही दिया हुआ है कि जो हमारा फंक्शन है डेरिवेबल है। सिंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस एफ एक्स इज डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन डेरिवेबल है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास आया 5 इज इक्वल टू और राइट हैंड डेरिवेटिव आया हमारे पास b, तो b की वैल्यू यहाँ से आई 5। तो अब हम इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को सोल्व करके a और b की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम निकालते हैं a और b की वैल्यू। तो a माइनस बी इज इक्वल टू -2, ये आई थी इक्वेशन 1 जब हमने कंटिन्यूटी चेक की थी, और b इज इक्वल टू 5 ये इक्वेशन 2 कब आई, जब हमने डेरिवेबिलिटी चेक की थी। तो यहाँ से b की वैल्यू 5 इसमें हम रख देंगे, a माइनस 5 इज इक्वल टू -2, a इज इक्वल टू -2 प्लस 5, तो ये आया 3। तो a की वैल्यू हमारी आई 3 और b की वैल्यू आई 5, और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो बहुत ही इजी सम था, 5th सम। 6th सम बिल्कुल ही इसके जैसा है, उसमें भी सबसे पहले आप कंटिन्यूटी चेक करोगे। फंक्शन पहले से ही हमें डेरिवेबल गिवन है तो फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा। तो पहले कंटिन्यूटी चेक करोगे, फिर उससे इक्वेशन 1 बनेगी, फिर डेरिवेबिलिटी चेक करोगे, उससे इक्वेशन 2 बनेगी। फिर दोनों को इक्वेशंस को लेके आप a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो 6th सम भी बिल्कुल एज इट इज़ के जैसा ही है 5th सम के, आप खुद कर सकते हो। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड फाइंड एफ इनवर्स 1। 7th सम हमें दिया हुआ है, शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर is differentiable at x is equal to 1 and find f dash 1। f dash 1 का क्या मतलब है, हमें इसका डिफरेंशिएबल निकालना है और हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो हमारे पास फंक्शन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड डेरिवेबल हम निकालेंगे क्योंकि हमें तो फंक्शन एक ही गिवन है। लेफ्ट हैंड डेरिवेबल निकालने के लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, तो फंक्शन तो यही रहेगा एफ एक्स माइनस एफ 1 बाई एक्स माइनस 1। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें हम 1 पुट करेंगे तो ये 1 आएगा, एक्स माइनस 1। तो अब यहाँ से देखिए आप, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हम लिख सकते हैं इसको, और बाय में एक्स माइनस 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस हमारे पास आया एक्स प्लस 1। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, 1 माइनस एच पुट करेंगे तो लिमिट क्या रहेगी, एच टेंड्स टू 0 रहेगी, और ये x प्लस 1 की जगह 1 माइनस एच प्लस 1, h की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आया हमारे पास 2, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास आया 2। अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। तो इसके लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस वही रहेगा एफ एक्स माइनस एफ 1 बाई में x माइनस 1,
और फंक्शन सेम ही रहेगा क्योंकि हमें एक ही फंक्शन गिवन है। तो x टेंड्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, वही सेम का सेम, फिर से वही वैल्यूज़ बनाएंगे हम इसकी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये x माइनस 1 और ये x प्लस 1 बाय में x माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे हम लिख देंगे 1 प्लस h प्लस 1, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये फिर से हमारे पास आएगा 2। तो ये हमने प्रूव कर दिया क्योंकि हमारी लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आया 2 के। तो हमारा जो फंक्शन है वो डेरिवेबल है एट x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल। तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई 2। तो अब हमें निकालना है f-1। अब f-1 क्या होता है, डेरिवेटिव ही होता है। सबसे पहले जैसे हमने डेरिवेटिव निकाला था, डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, f(x माइनस एफ ए बाय एक्स माइनस ए लिमिट x टेंड्स टू a पे। तो ये डेरिवेबल निकालने का, डिफरेंशिएबिलिटी निकालने का ये फॉर्मूला है। तब यहीं पे f(x) की वैल्यू ये थी। अब यहाँ पे हमने फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेबल और राइट हैंड डेरिवेबल दोनों इक्वल आए 2 के। तो अब हमें f-1 निकालना है। अब हमने ये डेरिवेबिलिटी किस पे निकाली थी, एट x इज इक्वल टू 1 पे ही निकाली थी, एट x इज इक्वल टू 1 पे निकाली थी। तो यहाँ पे f-1 की वैल्यू क्या आएगी, 2 ही आएगी क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेबल और राइट हैंड डेरिवेबल 2 ही है। तो ये थी f-1 की वैल्यू। क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स।